भाकियू स्वराज गुट और भाजपा किसान मोर्चा के बीच मारपीट, भाकियू नेताओं की थाने में तोड़फोड़, 1 दर्जन हिरासत में। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की सदर कोतवाली में पुलिस के सामने भारतीय किसान यूनियन और भाजपा किसान मोर्चा के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में भाकियू स्वराज गुट के कई नेता घायल हो गए। घायल हुए नेताओं के समर्थकों ने सदर कोतवाली में जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं बल्कि सरकारी अभिलेखों को तहस नहस कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी के अलावा अलीगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी दीपक कुमार कासगंज में पहुंच गए। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 1 दर्जन से अधिक स्वराज गुट के नेताओं को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के तकरीबन 1 सैकड़ा लोग कल सुबह 10 बजे से कासगंज कोतवाली में एक दरोगा पर अवैध उगाही के आरोप में धरना देकर हंगामा कर रहे थे। देर रात भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष डीएस लोधी अपनी गाड़ी में बैठकर बराहद्वारी स्थित चल रही श्रीराम लीला में हनुमान आरती में शिरकत करने आ रहे थे। तभी भाकियू स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे और उनके समर्थकों ने डीएस लोधी पर हमला कर दिया। बाद में दोनों गुट आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हो गई। बाद में पुलिस ने भाजपा किसान मोर्चा को समझा बुझाकर वापस कर दिया, लेकिन स्वराज गुट के किसान नेता उग्र हो गए और उन्होंने कोतवाली में जमकर तोड़फोड़ कर डाली और कोतवाली के अभिलेख तहस नहस कर दिए। हालांकि पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक भाकियू स्वराज गुट के नेताओं को हिरासत में ले लिया है, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 8 बजे के बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा जो कि एक यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने आज दिन में यहाँ पर एक धरना दिया था, जिसमें कि एसपी के द्वारा उस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन शाम में उन लोगों के द्वारा और कुछ और बाहर के तत्व जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था। इस संबंध में जाँच की जा रही है। इस संबंध में एसपी ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज एफआईआर रजिस्टर्ड की जा रही है और जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है। और इस पूजा के मौसम में, त्योहारों का मौसम आरंभ हो चुका है। इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कार्रवाई हम लोग दिशा की ओर अग्रसर रहेंगे। सर, कितने लोगों को राहत दिया जाएगा? अभी तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी डिमांड थी, उनका कहना था कि किसी ग्राम प्रधान के माध्यम से किसी पुलिस वाले ने किसी से कुछ पैसा ले रखा है, जिस पर कि ऑलरेडी एसपी के द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद इस तरह से हंगामा करने का प्रयास करना यह एक कुत्सित प्रयास था और इसमें जो भी लोग हैं ऑलरेडी हमारी टीम निकली हुई है। एसपी साहब ने सीओ जितने थे, सीओ और एसएचओ सबको भेज रखा है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस हंगामा में, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर लोग दर्ज हैं। उन सब पर जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, थाना परिसर में तोड़फोड़ हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, तोड़फोड़ की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। थाना में कोई हो सकता है चेयर हो, चूँकि हंगामा हुआ है तो कोई ऐसी बात हो सकती है छिटपुट, लेकिन कोई जाहिरा तौर पर मैं थाना परिसर में ही हूँ और आप भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।